कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। काम्या रियांश की टाई बांध रही थी और वो कॉल कट हो जाने पर भी मोबाइल कान से लगाए हुए ऐसे दिखा रहा था जैसे अभी भी बात कर रहा हो। काम्या का पूरा ध्यान टाई बांधने में ही था कि रियांश ने अपना ठंडा एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। तो काम्या की सांसें अटक गई और आंखें बड़ी हो गई। उसने रियांश को देखा जो उस पर से ध्यान हटाकर फ़ोन में खुद को बिजी दिखा रहा था। अंश, अपनी आंखें बंद करके वो धीरे से बोली, क्योंकि रियांश के स्पर्श से वो बर्फ सी पिघल रही थी। रियांश ने अब फ़ोन कान से हटाकर रख दिया और दूसरे हाथ से उसके गाल पर आई लटों को कान के पीछे करने लगा। तो काम्या की आंखें बंद हो गई। दोनों की ही धड़कनें इस समय एक ही लय में दौड़ रही थीं। उसके बालों को सही करने के बाद वो काम्या के चेहरे पर झुकने लगा। रियांश की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होते ही काम्या ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, लेकिन रियांश आगे बढ़ता इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा, जिससे वो दोनों होश में आए और जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। रियांश अब बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने जो किया था और करने जा रहा था, तो वो बिना काम्या की ओर देखे फ़ोन उठाकर बालकनी में चला गया। उसे ऐसे हड़बड़ाया देख काम्या मुस्कुरा दी और वो भी किचन में चली गई। इसे भी अभी ही बजना था। रियांश बुरा सा मुँह बनाकर फ़ोन को घूरते हुए बोला और रिसीव कर लिया। काम्या जैसे ही हॉस्पिटल की फील्ड में पहुंची, उसकी नज़र पेड़ के पास खड़े आरव और संजू पर चली गई। वो दोनों बहुत करीब थे और आरव ने संजू की कमर में हाथ डाल रखा था और दूसरा हाथ संजू के चेहरे पर था। ये देख काम्या के कदम लड़खड़ा गए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। काम्या कान आवाज़ में पड़ते ही उसने अपना ध्यान वहाँ से हटाकर सामने देखा, तो अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ नवीन खड़ा था। काम्या ने भी मुस्कुराकर उसे मॉर्निंग विश किया। वैसे आप बहुत दिन बाद हॉस्पिटल आई हैं, आप कैसे हैं आपके मिस्टर? उनके बारे में पता चला था मुझे भी, नवीन ने कहा। काम्या बोली, ठीक हैं, अब वो कभी आइएगा घर तो मिल लेंगे। नवीन बोला, ये तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑफर है, आपके हाथ का खाना भी मिल जाएगा खाने को। काम्या हैरानी से बोली, आपको कैसे पता कि मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ? जहाँ तक मुझे याद है आपने तो मेरा टिफ़िन कभी नहीं खाया। नवीन बोला, खाया है ना, जब एक दिन मैं नहीं लाया था तो आपने शेयर किया था। वैसे आपके खाने की तारीफ अपनी फियांसों के सामने कर दी, वो अभी भी मुँह फुलाए है। काम्या उसकी बात सुन हंस पड़ी। नवीन अपने हाथ में पहनी घड़ी पर नज़र पड़ते ही बोला, अब चलना चाहिए, बातों के चक्कर में लेट हो जाऊंगा, बाय। बाय, काम्या ने कहा तो वो चला गया। अब काम्या ने उस ओर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम था, वो दोनों जंगली इतने करीब कभी हो ही नहीं सकते, काम्या ने मन ही मन कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। सिंघानिया मेंशन। आयशा अपने रूम में लेटी रेस्ट कर रही थी कि एकाएक उसके पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और संजना जी को आवाज़ देने लगी, मॉम मॉम प्लीज़ जल्दी आइए। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था तो उसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे गिर गया। मॉम की एक चीख के साथ वो बेड से उठने की कोशिश में गिर गई। संजना जी जो कि बाहर थी, चीख सुनते ही दौड़कर उसके कमरे में आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। राघव जी ने जल्दी से अर्श को कॉल लगा दी। ऐसा बेटा क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। मॉम पेन, मॉम मेरा बेबी ठीक तो होगा ना? वो रोते हुए बोली, क्योंकि अभी डिलीवरी में समय था और दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। कुछ नहीं होगा बेबी को, अर्श आ रहा है, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, कहकर वो आयशा को गाड़ी तक ले आई और वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सब पूरी तरह से घबरा गए थे। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे, अर्श भी वहाँ पहुँच गया और आयशा की हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्शु, आयशा उसे देखते ही बोली। वो धीरे से बोला और उसे गोद में उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। बहुत दर्द हो रहा है, वो उसका हाथ मजबूती से पकड़कर बोली। सब अच्छा होगा मेरा बच्चा, अर्श उसके माथे को सहलाकर बोला। डॉक्टर डॉक्टर, अर्श ने जैसे ही चिल्लाया, डॉक्टर दौड़ती हुई आ गई और आयशा को एक वार्ड में लेकर नर्स के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मेरी वाइफ और बेबी ठीक तो है ना? अर्श ने घबराहट में उनके बाहर आते ही पूछा।
मिस्टर सिंघानिया, उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो हमें तुरंत डिलीवरी करनी होगी। आप रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। पर डॉक्टर, अभी तो आयशा का समय पूरा नहीं हुआ है, संजना जी ने कहा। डॉक्टर बोली, आपकी बात सही है, लेकिन हमें अभी करना होगा। ज़्यादा देर होने से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। राघव जी बोले, नहीं, आप जल्दी से जल्दी अपना काम कीजिए, मैं फॉर्म भर के आता हूँ। अर्श जल्दी से आयशा के वार्ड में चला जाता है क्योंकि वो बार बार उसका ही नाम पुकार रही थी। डॉक्टर बोले, मिस्टर सिंघानिया, आप प्लीज़ बाहर जाइए, तभी तो हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। बिल्कुल नहीं, इस वक्त मेरी आंसू को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसका हाथ पकड़कर सख्त होकर बोलता है तो डॉक्टर मजबूरी में मान जाती हैं और एक डॉक्टर जो बाहर से आने वाले थे उनके आते ही शुरू हो जाती हैं। टूल्स को देख कर आयशा घबरा जाती है और तेज़ी से रोने लगती है। बस बस बच्चे, थोड़ा सा पेन होगा, मैं हूँ ना, अर्श उससे बोलता है, लेकिन उसके आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर्स की कोशिश से बेबीज के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आयशा बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर, मेरी आंसू, अर्श बोलता है। डोंट वरी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर मुस्कुराकर बोलती हैं और बेबीज की ओर इशारा करती हैं तो अर्श की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुबारक हो मिस्टर सिंघानिया, आप जुड़वा बच्चियों के पापा बन गए, लेडी डॉक्टर बोलती हैं तो अर्श बच्चों को देखने लगता है। मैं बेबी को अभी नहीं, टाइम से पहले होने की वजह से इन्हें हम 15 दिन ऑक्सीजन में रखेंगे, डॉक्टर अर्श के साथ बाहर निकलती हुई बोलती हैं और नर्स बच्चों को लेकर चली जाती हैं। राघव जी के पास आकर वो उनके गले लग जाता है तो वो भी मुस्कुराकर उसे हक कर लेते हैं। ठीक है बच्चियाँ, तू इतनी टेंशन मत ले, वो उसकी पीठ पर हाथ फेर कर बोलते हैं। सब बच्चों को देखने चले जाते हैं। रियांश भी आ चुका था। ये तो एकदम मेरे अर्श की तरह हैं, संजना जी बोलती हैं तो सब हंस पड़ते हैं। रियांश बोला, यार कितनी क्यूट है ये दोनों ना। अर्श बोला, अर्श आयशा के वार्ड में अब चला जाता है। उसे कुछ होश आ गया था। मेरा बेबी कहाँ है? आयशा अपने बगल का झूला खाली देखकर रोते हुए बोलती है तो अर्श जल्दी से उसके पास आ जाता है। हमारी बेटियां बिल्कुल ठीक है और उन्हें ऑक्सीजन में रखा गया है, अर्श बोलता है तो आयशा उसे देखने लगती है। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? अर्श उसके माथे को चूम कर नम आँखों से बोलता है तो इनकार में सिर हिला देती हैं। अर्शु, मुझे मेरे बेबीज को मिलना है, प्लीज़ कुछ करो ना, वो उठने की कोशिश करते हुए बोलती है। उठो मत, तुम अभी रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ। तब तक संजना जी आयशा के पास आ जाती हैं। अर्श डॉक्टर के केबिन में जाकर नॉक करता है। आ जाइए मिस्टर सिंघानिया, वो बोलती हैं तो अर्श आकर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। डॉक्टर, आयशा बेबी को देखना चाहती है, उसे गोद में उठाना चाहती है, वो बहुत जिद कर रही है तो डॉक्टर बोले, मिस्टर सिंघानिया, बेबी को ऐसे अभी आप लोग नहीं उठा सकते अपने हाथ में, लेकिन मिसेस सिंघानिया की तबीयत खराब हो सकती है ज़्यादा सोचने से, इसलिए आप उन्हें बस आधे घंटे के लिए वहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर से, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। आप पहले हाथ सैनिटाइज करके ग्लव्स पहन लीजिए। अर्श वैसा ही करता है और अपने दोनों हाथों से अपनी बेटियों को जब उठाता है तो उसकी आंखें भर आती हैं खुशी से। आयशा के पास वो उन्हें ले जाता है और उसके हाथ में दे देता है। आयशा की खुशी का इस समय कोई ठिकाना नहीं था। अपने बच्चे को गोद में लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने जाने कितनी बार उनको दूर से ही किस किया और दोनों को अपने सीने से चिपका लिया। ये देख सब मुस्कुरा रहे थे। सब हॉस्पिटल में ही रुके थे। अभी अर्श चाय का कप सबको पकड़ाते हुए बोला, मॉम डैड, आप दोनों घर जाइए, वैसे भी हॉस्पिटल में किसी एक को ही रुकने देते हैं और यहाँ कोई काम भी नहीं है, ठंड भी है। राघव जी बोले, पर बेटा अगर कोई काम हुआ तो? अर्श बोला, आई कैन मैनेज डैड। रियांश बोला, मैं रुक रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्श बोला, बिल्कुल नहीं, शायद तू भूल रहा है कि काम्या घर पर अकेली है, तो तू अभी निकल ले। रियांश को ये सुन काम्या की याद आती है। वो तो इस बारे में भूल ही चुका था कि वो अकेली होगी। सब अर्श की बात मानकर घर के लिए निकल जाते हैं। रियांश हॉस्पिटल से बाहर आई ऑफिस की गाड़ी जो उसे आयशा ने दी थी आने जाने के लिए, उसमें बैठ जाता है और अपना फ़ोन जो गाड़ी में ही वो रख कर भूल गया था देखता है तो उसमें काम्या के 10 से ज़्यादा कॉल थे और कई सारे मैसेजेस। ओ सीट यार, वो फ़ोन अपने सिर पर मारकर बोला और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी।
रियांस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही काम्या, जो इतनी देर से हॉल में परेशान सी टहल रही थी, उसने जल्दी से गेट खोल दिया। रियांस अभी गाड़ी पार कर रहा था, वो दौड़कर वहां आ गई। रियांस के चेहरे पर मुस्कान आ गई उसे देखकर, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलने को मुंह खोला, काम्या उसे सही सलामत देखकर घर के अंदर चली गई। आज तो मेरी वाट लगेगी, रियांस ने उसके पीछे आते हुए मन ही मन कहा। काम्या किचन में चली गई और खाना गर्म करने लगी। रियांस भी वहीं आ गया, उसके पास खड़े होकर बोला, खायू वो मैं। काम्या बिना उसकी ओर देखे अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली, बाहर जाकर बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। कायू वो उसकी बाँह पकड़ अपनी ओर घुमाते हुए बोला तो काम्या ने नजरें झुका ली। मेरी बात सुनो पहले, रियांस बोला। काम्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और खाना उठाकर टेबल पर ले जाने लगी। इतनी भी क्या नाराज़गी कि एक बार मेरी बात भी नहीं सुननी, वो धीरे से बोला और आकर बैठ गया। काम्या ने उसे खाना सर्व किया और जाने लगी तो वो बोल पड़ा, तुमने खाया? मुझे भूख नहीं है, काम्या ने जाते हुए कहा तो रियांस कुछ गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोला, यहाँ आकर बैठो। उसकी आवाज़ सुन काम्या सहम गई और जहाँ थी वहीं रुक गई। सुनाई नहीं दिया, रियांस ने फिर से उसी टोन में कहा तो वो आकर चेयर पर बैठ गई और रियांस ने प्लेट में खाना लगाते हुए कहा, जल्दी ख़त्म करो। काम्या ने उसको गुस्से में देख जल्दी से चम्मच उठा लिया और खाने लगी। उन दोनों ने डिनर ख़त्म किया तो काम्या ने प्लेट्स उठाकर सिंक में डाल दी और धुलने लगी। रियांस भी वहीं बैठ गया। काम्या ने अपना काम खत्म किया तो वो रूम की ओर बढ़ गया। काम्या भी आकर अपनी साइड लेट गई। दूसरी ओर रियांस पहले से लेटा था और उसने भी उसकी ओर नहीं देखा और उसके आते ही अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। इतनी तेज़ आवाज़ में मुझे शायद बात नहीं करनी चाहिए थी, फालतू में डांट दिया, अब तो और भी बात नहीं करेगी। लेकिन मैं भी क्या करूं, खाना नहीं खा रही थी तो करना पड़ा, प्यार से बोलने पर बात कहाँ मानती है, रियांस धीरे से बुदबुदाया। काम्या दूसरी ओर मुंह फुलाए लेटी थी। बस जब देखो तब चिल्लाकर अपनी बात मनानी रहती है इन्हें, गलती चाहे खुद की भी क्यों हो। इतनी देर से मैं कॉल कर रही थी, इतने मैसेजेस किए, लेकिन एक का भी कोई रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं भी पता नहीं कैसे इनके प्यार में पड़ गई। अगर चिंता ना होती तो मैं कभी ना करती। इतनी देर हो गई थी और मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन इन्हें क्या। वो मुंह बिगाड़ कर बोली और एक पिलो को हक कर लिया। सुबह जब रियांस की आंख खुली तो हमेशा की तरह आज भी काम्या उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। ये देखो मैडम को सॉरी, नाराज़गी एक तरफ और इनको सोने के लिए मुझसे बेटर पिलो नहीं मिल सकता। वो मुस्कुरा कर बोला और उसका सिर सहलाने लगा। काम्या कुनमुनाने लगी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसे लगे कि वो अभी सो रहा है। काम्या ने जम्हाई लेते हुए आंखें खोली तो रियांस का चेहरा अपने पास देखा। वो उसके सीने पर सिर रखकर लेटी थी। ये देख वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे को देखते हुए वो धीरे से बोली, देखो तो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं अभी सोते हुए, और जब जागते हैं तो खुद की गलती पर भी मुझे ही चिल्लाते हैं, खड़ो सकड़ो। और भी कुछ बोलना है या मैं आंखें खोलूं? रियांस ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा तो काम्या की हैरानी का ठिकाना ना रहा। इसका मतलब ये जाग रहे हैं, काम्या ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा और जल्दी से बेड से उठकर भागने लगी कि इसी जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और गिरने को हुई। तब तक रियांस भी उठ गया था। उसने लड़खड़ाते हुए काम्या को देखा तो जल्दी से संभाल लिया। ये क्या पागलपन है, अभी चोट लग जाती कि नहीं, कोई काम आराम से नहीं करती तुम? रियांस उसे सीधा खड़ा करते हुए बोला, सुबह सुबह भी मुझे डांट दिया, रात में कम चिल्लाया था या आपकी आदत ही बन गई है हर वक्त मुझ पर चिल्लाने की? अब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। वो रोना सा मुँह बनाकर कुछ गुस्से से बोली, ऐसा काम ही क्यों करती हो कि डांट पड़े? रियांस ने उसे घूरते हुए कहा तो वो बिना कुछ बोले उसके बगल से चली गई। रियांस जब शावर लेकर बाहर आया तो आज भी हमेशा की तरह उसके कपड़े, वॉच, सब कुछ सामने ही बिस्तर पर रखे थे। वो रेडी होकर बाहर आया तो काम्या टिफ़िन पैक कर रही थी। उसने रियांस के लिए ब्रेकफास्ट निकाल कर बिना कुछ बोले उसके सामने रख दिया और अपनी चाय पीने लगी। मैं छोड़ देता हूँ, चलो साथ, रियांस ने अपना बैग उठाते हुए कहा। काम्या बिना बोले घर को लॉक करके आगे गाड़ी में बैठ गई। हॉस्पिटल आने पर काम्या, रियांस ने जैसे ही गाड़ी रोकी वो उतर गई। संजू भी बस अभी ही आई थी। उन दोनों के पास आकर वो रियांस से बोली, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? रियांस ने मुस्कुरा कर कहा। संजू बोली, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ।
काम्या उन दोनों को बातें करते देख बुरी तरह से चिढ़ गई। बस मुझसे ही प्यार से बात नहीं कर सकते, बाकी सबसे अच्छे से बात करेंगे, वो बुदबुदाई। जो सिन रियांस ने अपना निचला होठ दांतों तले दबा लिया और संजू हंसने लगी। संजू बोली, तुझे जलन हो रही है कि जीजू मुझसे हंसकर बात कर रहे हैं? काम्या दांत जमाते हुए, हंसकर बात करो या गाकर, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ। जब हो जाए बात तो तू भी आ जाना और सामने वाले को भी बता देना कि थोड़ा समय से ऑफिस के लिए निकल जाएं। बोल वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई तो संजू आश्चर्य से रियांस को देखते हुए बोली, इसे क्या हुआ? ये तो सच में चिढ़ गई लगता है, आपने उसे कुछ कहा है? रियांस बोला, मेरी क्या मजाल जो उसे कुछ बोलूं, वो ही पता नहीं क्यों चिढ़ी है कल से। अच्छा अब तुम जाओ, मैं भी निकलता हूँ वरना और गुस्सा हो जाएगी। संजू हंसकर बोली, ओके बाय। रियांस के जाने के बाद संजू मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ अपने केबिन में खींच लिया। जैसे ही संजू ने उसे देखा गुस्से से बोली, तेरी यही आदत मुझे सबसे गंदी लगती है, ये क्या तरीका है ऐसे लाने का? बोल भी तो सकता है ना। आरव अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुझे हमेशा मुझसे लड़ने का क्यों रहता है, कभी तो प्यार कर लिया कर। संजू बोली, प्यार करने के लिए अच्छी शक्ल होनी चाहिए, जो तेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट डू यू मीन? मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? आरव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास करते हुए उसकी आंखों में देख कर कहा। तो संजू की धड़कन बढ़ गई और वो कुछ नहीं बोल पाई। अब बोलना, चुप क्यों है? वो बोला तो संजू शैतानी मुस्कुराहट के साथ दूसरी ओर देख कर बोली, नहीं है। तुझे तो मैं, आरव ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा तो संजू ने उसे धक्का दे दिया और दूर होकर हंसते हुए बाहर भाग गई। काम्या की आज 2 लगातार सर्जरी थी तो वो जब फ्री हुई तो अपने केबिन में आई और कोट उतारकर चेयर से टांग दिया और पानी पीने लगी। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और अपनी चेयर पर बैठ गई और मोबाइल हाथ में उठा लिया और कुछ देखने लगी। मे आई कम इन मैम? एक वार्ड बॉय ने नॉक करते हुए कहा। यस प्लीज़, काम्या ने मोबाइल से निगाहें हटाते हुए कहा। वो अंदर आया और रेड रोजेस का बुके काम्या की टेबल पर रखते हुए बोला, मैम ये आपके लिए आया था, और चला गया। ये कौन भेजेगा? बोल काम्या ने उसे उठाया और देखने लगी। फ्रेश रेड रोजेस थे जिनकी बहुत ही प्यारी महक थी। काम्या उनकी खुशबू से ही खुश हो गई। तभी उसकी नज़र उसमें पड़ी चिट पर गई तो उसने उससे निकाल लिया और पढ़ने लगी। सॉरी डॉक्टर साहिबा, तुम्हें डांट दिया था और फिर सॉरी भी नहीं बोला, लेकिन क्या करूं, तुम अपना ध्यान भी तो नहीं रखती। अब नाराज़ थी तो 2-4 बातें सुना देती, लेकिन तुमने तो खाना खाने से ही मना कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया था और सुबह भी बच गई, वरना चोट लग जाती ना तुम्हें गिरने पर। तुम कल की बात से गुस्सा होना, लेकिन सच में मोबाइल गाड़ी में रख कर मैं भूल गया था, तो तुम्हारी कॉल्स या मैसेजेस कहाँ से मिलेंगे यार। अच्छा जो भी हुआ सब ठीक है, बस अब स्माइल कर दो एंड सॉरी अगेन, तुम्हारा अंश। चिट पड़ते हुए काम्या के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई और चिट को किस करके वो बोली, सो स्वीट ऑफ यू, इतने प्यार से ये दिया है और इतनी सारी केयर, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ आपके प्यार में। इधर रियांस अपने केबिन में बैठा चेयर से सिर टिकाए बैठा था। पता नहीं उसका मूड ठीक हुआ कि अभी भी नाराज़ है। सब मेरी गलती है और पता नहीं वो बुके उसे मिला भी होगा या नहीं। कॉल कर लेता हूँ, सोच उसने काम्या का नंबर डायल कर दिया, लेकिन रिंग जाने से पहले ही काट दिया और व्हाट्सएप ओपन किया तो वो ऑनलाइन दिखी। सॉरी, उसने एक मैसेज जैसे ही सेंड किया तुरंत सीन हो गया। बुके का आइडिया किसका था? काम्या ने तुरंत मैसेज किया, जो देख उसने फ़ोन सिर पर दे मारा। इसे हर बात पता कैसे चल जाती है? रियांस बड़बड़ाया। गूगल से देखा था कि रूठी हुई बीवी को कैसे मनाएं। रियांस ने मैसेज किया, जो पढ़ते ही काम्या अपने पेट पर हाथ रखकर तेजी से हंस पड़ी। अब हंसना बंद करो समझी, जब नहीं पता तो और क्या करता, वैसे भी ये सब मुझे समझ में नहीं आता। रियांस ने मुंह बनाकर मैसेज किया तो काम्या और ज़्यादा हंसने लगी। सो स्वीट ऑफ यू एंड थैंक यू इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तुम अभी भी हंस रही हो ना? नहीं हंस नहीं रही अब, सच में यार आप कितने क्यूट हो ना। बाय, एक मीटिंग है। बाय, जल्दी आना आज। काम्या का ये मैसेज देख वो मुस्कुरा दिया। मान गई मैडम, उसने काम्या की डीपी पर लगी फ़ोटो को देखकर कहा और पास पड़ी फाइल उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। ये भी ना कभी कभी जाने कैसी हरकतें करते हैं, काम्या ने उस फूल को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। हॉस्पिटल से जल्दी ही छुट्टी लेकर काम्या आयशा को देखने गई।
अर्श आयशा के पास ही उसके बेड पर लेटा सो रहा था। काम्या ने जैसे ही डोर खोला, आयशा जो बैठी थी काम्या को देख मुस्कुरा दी। काम्या आओ ना। काम्या आकर पास के स्टूल पर बैठ गई, लेकिन उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि अर्श लेटा था आयशा के एकदम करीब, और ऐसे में उसका आना। काम्या बोली कैसी हो तुम? आयशा बोली मैं ठीक हूँ। अर्शु को देखकर अजीब लग रहा होगा ना ऐसे? काम्या बोली हाँ ना नहीं। आयशा उसकी बात पर हंस पड़ी। यार ये भी ना पागल है, 2 दिन से जगे हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं ली, तो अभी मैंने ही इन्हें फोर्स करके सुलाया है। काम्या बोली अच्छा, अर्श बहुत ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा? सच में यू आर द बेस्ट कपल। वैसे बच्चे कहाँ हैं, मुझे उन्हें भी देखना था। आयशा बोली वो तो दूसरे रूम में है, नर्स को बोल देती हूँ, वो तुम्हें मिला देगी, या अर्श को उठा दूँ? काम्या बोली नहीं नहीं, तुम उन्हें मत जगाओ, मैं अभी देख लूँगी जाकर नर्स के साथ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? आयशा बोली भूख लगी है थोड़ा सा। काम्या मुस्कुरा दी और पास रखे फ्रूट्स को काट कर एक प्लेट में रख कर उसके सामने कर दिया। उन दोनों के बात करने से अर्श की भी नींद खुल गई और सामने काम्या को देख वो जल्दी से उठकर बैठ गया। सॉरी, हम लोगों की वजह से आपकी नींद खुल गई, काम्या ने कहा तो अर्श ने सिर खुजाकर इनकार में सिर हिला दिया और जल्दी से बाहर चला गया। उसके जाते ही आयशा हंस दी। शर्मा गए तुम्हें देखकर, आयशा ने कहा तो काम्या भी मुस्कुरा दी। आयशा ने एक नर्स से कुछ कहा तो वो काम्या को अपने साथ लेकर चाइल्ड वार्ड में चली गई जहाँ बच्चे थे। कितने क्यूट हैं ये दोनों, वो धीरे से बोली और बच्चों की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली। वहाँ से निकलने के बाद वो मार्केट आ गई। सब्जियाँ नहीं है घर पर, मैं कुछ ले लेती हूँ, अंश को तो वैसे भी रोज़ देर हो जाती है आने में, काम्या ने खुद से कहा और सब्जियाँ लेने लगी। भाभी, किसी ने पुकारा तो काम्या ने अपने बगल में देखा, गौरी थी। उसे देख काम्या बहुत खुश हुई। गौरी तुम यहाँ? वो खुशी से बोली। हाँ भाभी, सब्जी लेने आई थी, आपको देखा तो इधर आ गई, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा। काम्या बोली दादू दादी कैसे हैं? गौरी बोली मैंने वहाँ रहना छोड़ दिया। क्या? काम्या ने हैरान होकर कहा तो गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। गौरी बोली मैंने वहाँ काम भी छोड़ दिया उसी दिन जब मुझे भैया के बारे में सब सच पता चला। भाभी भाभी, मुझे आपके यहाँ ही रख लीजिए ना प्लीज़, आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपसे सैलरी भी नहीं चाहिए भाभी। काम्या की आंखें हल्की नम हो गई और उसने गौरी को गले से लगा लिया। काम्या बोली तुम सच में बहुत प्यारी हो गौरी, ये रखो मेरा एड्रेस, कल ही आ जाना। और तुम्हारी भाभी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारी सैलरी तक ना दे सकें। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम भी हमारे साथ रहोगी। थैंक यू भाभी, गौरी खुश होकर बोली। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अंश भी आ गए होंगे, कल आ जाना, काम्या ने कहा तो गौरी ने सिर हिला दिया। वो अपने स्कूटर तक आ गई और सब्जी का थैला रखकर हेलमेट पहनने लगी। जब वो घर आई तो रियांश पहले ही आ चुका था और किचन में था। आप कब आए और ये सब क्या कर रहे हैं? हटिए मैं बनाती हूँ, काम्या ने थैला रखते हुए उसे देखकर कहा तो कॉफ़ी बनाने जा रहा था। तुम जाकर बैठो, आज मैं बनाता हूँ कॉफ़ी, रियांश ने कहा। अंश आपसे नहीं होगा, कभी एक गिलास पानी भी उबाला है आपने? काम्या ने कहा तो रियांश उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। अच्छा बाबा जाती हूँ, बनाइए आप, वो मुस्कुराकर बोली और रूम में चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो वाइट टी शर्ट और रेड प्लाजो पहनकर बाहर आई और सोफे पर बैठ गई। तब तक रियांश की कॉफ़ी भी बन चुकी थी। उसने कॉफ़ी का कप काम्या को पकड़ाया। बताओ कैसी बनी है? उसने पास बैठते हुए कहा तो काम्या ने एक सिप लिया। रियांश उसका मुंह देखने लगा ये जानने के लिए कि कैसी बनी है। काम्या ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला बहुत अच्छी है। रियांश बोला सच? काम्या ने सिर हिला दिया तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। रियांश काम्या से कॉफ़ी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने अपना कप होठों से लगाना चाहा, काम्या ने उसके हाथ से कप छीन लिया और खुद पीने लगी। आप ना अपने लिए दूसरी बना लेना, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं दोनों कप ही पीऊँगी, काम्या ने कहा तो रियांश को कुछ हैरानी हुई। काम्या ने अपना कप खाली कर दिया था और अब रियांश वाले से पी रही थी। रियांश को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने कप छीन लिया और पीने लगा तो काम्या ने अपनी आंखें भींच ली। वो आप मत पीजिए, मेरा जूठा है, काम्या ने बहाना बनाने की कोशिश की जिससे रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक सिप लेते ही किचन की ओर भागा और उगल दिया। याह कितनी गंदी बनी है ये, पूरा नमक ही भरा है, और तुमने पी कैसे ली?
रियांश पानी पीकर काम्या के पास आते हुए बोला, मेरे लिए तो ये आज तक की सबसे अच्छी कॉफ़ी थी, आपने जो बनाई थी। काम्या ने फ्लो में बोल दिया तो रियांश उसे देखने लगा। काम्या भी उसे देख रही थी। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए उलझ गई। रियांश की नज़रों की तपिश जब काम्या से सहन नहीं हुई तो उसने अपनी निगाहें हटा ली और इधर उधर देखने लगी, जिससे उसकी भी तंद्रा टूट गई। सामने टेबल पर रखा रियांश का फ़ोन बजने लगा तो दोनों ने एक साथ ही उसे देखा। उस पर नवी फ्लैश हो रहा था। रियांश ने अब काम्या को देखा, जिसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। काम्या वहां से उठकर रूम में जाने लगी। कॉल एक बार कट चुका था और दोबारा जब रिंग होने लगी तो रियांश ने रिसीव किया और बात करने के बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। वो जल्दी से काम्या के पास गया, जो कि कबर्ड में कुछ कर रही थी। उसने उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए खुशी से बोला, कायो, तुम्हें पता है कल अनिका आ रही है। पूरे 2 साल बाद मैं उससे मिलूंगा। आई एम सो हैप्पी। तुम भी उससे मिलोगी ना तो उसकी फ़ैन हो जाओगी। वो है ही इतनी ज़्यादा प्यारी। काम्या ने भरी आवाज़ में कहा, जो सुन रियांश ने उसे अपनी ओर घुमाया तो देखा उसकी आंखों आंसुओं से भरी थी। कायो, क्या हुआ बच्चा? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बहुत ही प्यार से बोला तो काम्या ने उसका हाथ हटा दिया। कुछ नहीं, और बाहर जाने लगी। रियांश को उसके आंसू बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसने काम्या की बाँह पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसको सीने से लगा लिया कि कितनी कोशिशों के बाद भी मैं आपके दिलों में कोई जगह नहीं बना पाई ना। आपके दिल में, आपके मन में अभी भी हमारी शादी को 1 साल होने को है, लेकिन आपने अभी भी मन से मुझे मेरी वाइफ नहीं माना ना। शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ ना। आप आज भी अनिका से। इसके आगे उसकी ज़ुबान ने साथ नहीं दिया और वो उससे अलग होकर फूट फूट कर रोने लगी। रियांश को आज काम्या के मन की बात पता चली थी। अनिका के लिए उसकी फीलिंग्स जानने के बाद भी उसने रियांश से उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उसकी तकलीफ़ वो देख सकता था। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने काम्या को देखा, जो अभी भी रो रही थी। उसने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द अपने हाथ लगाए और बिना देर किए उसके लबों को कैद कर लिया। काम्या की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी आवाज़ गले में ही रह गई। उसकी आंखों में आई बूंदें अभी भी गाल पर आ रही थी। 10 मिनट बाद रियांश दूर हुआ और बोला, होप सो कि जवाब मिल गया होगा। और वो बिना रूम में एक भी पल रुके निकल गया और टेरिस पर आ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। काम्या को रियांश के जाने के बाद एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था और उसके हाथ अपने होठों पर चले गए। रियांश ने आज बिना बोले ही अपने इसका इजहार कर दिया था। वो बिस्तर पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अभी भी रियांश का स्पर्श, उसके लबों की छुअन महसूस हो रही थी। उसकी खुशबू खुद के अंदर वो महसूस कर रही थी। रियांश ने अपना हाथ चेहरे से हटाया और बोला, क्या हर बात बोल कर जताना ज़रूरी होता है? क्यों नहीं दिखता तुम्हें मेरी आंखों में प्यार? तुम्हारे ना दिखने पर मेरा बेचैन हो जाना क्यों समझ में नहीं आता? जब भी तुम उदास होती हो, नाराज़ होती हो तो मुझे अपने दिल में दर्द महसूस होता है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। नहीं आता मुझे औरों की तरह अपना प्यार जताना, इसलिए ही अकेले रह जाता हूँ। तुम तो मुझे हर बार समझती हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वाइफ नहीं मानता। आज बहुत दर्द महसूस हो रहा है तुम्हारे कहे एक शब्द से। कोशिश सिर्फ तुमने ही की, मैंने नहीं। ये रिश्ता जब जुड़ा तब इसका क्या वजूद था? कितनी कोशिशों के बाद सब संभाला। जिस दिन यूएसए से आया था उसी दिन से नवी को अपनी यादों और ज़िंदगी से दूर छोड़ आया था। अब कभी ना कभी तो आएगी ही ना सामने। वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और मैं भी, बस अब वही। लेकिन बिना मेरी बात समझे कुछ पूछे। तुम्हें तो शक हो ही गया, जैसे उस दिन छोड़कर चली गई थी बिना मुझसे कुछ पूछे। आज भी बस तुम्हें उसकी कॉल दिखी और क्या क्या भर लगा लिया दिमाग में। रियांश को यहाँ आए 1 घंटा हो चुका था और वो अभी भी सड़कों को देख रहा था, उस शोर को जिसमें वो थोड़ी सी शांति चाहता था। काम्या उसे ढूंढते हुए कुछ देर बाद टेरिस पर आई। अंश, उसने 2-3 बार आवाज़ दी लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया तो वो उसके बगल आकर खड़ी हो गई और अपने कान पकड़ लिए।
रियांश ने जब उसे देखा तो आगे बढ़ते हुए बोला, नीचे चलो, यहाँ ठंड पड़ रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आई एम सॉरी, आपको बुरी लगी हो मेरी बात तो, बट आई रियली लव यू, आई कैन नॉट वांट टू शेयर यू विथ एनी वन। एक अजीब सा डर लगता है कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। बेइंतहा मोहब्बत है आपसे, और जिस दिन आप मुझसे दूर हुए अपनी सांसों को भी रोक दूंगी। काम्या ने कहा तो रियांश ने कदम रुक गए और वो उसके पास आकर शक्ति से बोला, आइंदा से कभी मत बोला, मेरे जीने की वजह भी तुम ही हो, आई लव यू। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोला तो काम्या ने भी उस पर अपनी पकड़ कस ली। उसी पल मौसम बदल गया और बारिश की बूंदें उन दोनों पर पड़ने लगी। आज वो भी खुश थी। कायू, चलो बारिश शुरू हो गई है, रियांश ने उस पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, क्योंकि अब बारिश तेज होने लगी थी। काम्या उसके दूर होते ही अपने हाथ खोलकर गोल गोल घूमने लगी। रियांश तो भागकर सीढ़ियों पर खड़ा हो गया था और उसे भी बुला रहा था, लेकिन वो बारिश के पानी में खेलने लगी थी। सब भूलकर उसने अब रियांश को भी आने का इशारा किया, लेकिन उसने मना कर दिया तो वो दौड़कर उसके पास आ गई और उसका हाथ खींचते हुए ले आई। अब वो भी बारिश में भीग रहा था। काम्या अपने हाथों में पानी की बूंदों को इकट्ठा कर उसके ऊपर फेंक रही थी। रियांश के मना करने के बावजूद दोनों पूरी छत पर भाग रहे थे। काम्या ने जब उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो रियांश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से करीब किया। अब वो शांत हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी पकड़ से छटपटाने लगी तो रियांश के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ को काम्या के गाल पर रखा तो वो उसकी आंखों में देखने लगी। रियांश की नज़रें उसके कपकपाते होठों पर पड़ी। दोनों के कपड़े भीगने की वजह से शरीर से चिपक गए थे। काम्या भी रियांश के चेहरे पर झुक गई और उसके लबों को जैसे ही छुआ, रियांश ने उसके लबों को लॉक कर दिया। काम्या की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और दोनों ही एक दूसरे का साथ देने लगे। थोड़ी देर बाद रियांश उससे दूर हुआ। उसकी नज़र अब काम्या के गर्दन पर पड़ी, पानी की बूंदों पर पड़ी तो उसने अपने होठ वहां रख दिए। दोनों की ही धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। काम्या ने रियांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसी पल बिजली कड़की तो वो उससे चिपक गई। रियांश को अब महसूस हुआ कि वो ठंड से कांप रही है तो उसने उसे उठा लिया। काम्या ने भी अपने हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए, जिस पर वो मुस्कुरा उठा। अगर आप कहानी का अगला भाग जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।